हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो अब मोनेटाइज के लिए व्लॉग्स पे काम करना शुरू कर दिया है हमने। तो चलो ये रेसिपी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। पहले आप तेल डालोगे, तेल में तेज़पत्ता, मिर्च और ऊपर से गरम मसाला डालोगे, खड़ा गरम मसाला। फिर उसको थोड़ा भूनना है, फिर भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। और उसमें फिर फ्राई होने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डालो। जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आप उसे थोड़ा सा और पकाओ, तब तक पकाओ जब तक वो अच्छे से सीज ना जाए। और हमने जो पहले वो डाला था गरम मसाला, तो उसमें से थोड़ा सा गरम मसाला हमने निकाल लिया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और इसका मैं काम बाद में भी करूँगा, एग्स जब बनेंगे तो एग्स में काम आएंगे, एग्स करी में, है ना। तो वो सब आप आगे के प्रोसेस में देखेंगे। एक बिहारी चिकन, बिहारी मटन, बिहारी एग्स, मतलब कि बिहारी रेसिपी का एक अलग ही अंदाज़ होता है। फिर हम लोगों ने प्याज पहले से बॉईल कर रखा था, प्याज टमाटर, तो अनियन और जैसे टमाटो हमने जो बॉईल कर रखा था उसे हमें थोड़ा मैश करना है। मैश के लिए हमने एक मैशर रखा है, फिर इसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद आगे का प्रोसेस आप देख ही रहे हो। इधर हमारे एग उबल रहे हैं, इधर हमारे पहले जो मसाला हमने दिया था वो हम लोग फ्राई कर रहे हैं। और फ्राई करने के बाद जैसे कि हमने मैश किया अभी प्याज और टमाटर को, उसे भी डाल देंगे कढ़ाई में। फिर उसे भी हम लोग सिजाएंगे और थोड़ा सा सीखने के बाद फिर हम लोग घर के कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी हो गया। हल्दी के बाद डालेंगे धनिया, सूखी मिर्च और थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर। ये सूखी मिर्च है, सूखी मिर्च पाउडर घर का बना हुआ है, प्योर। क्योंकि मार्केट का तो आप लोग जान ही रहे हो कैसा आता है मसाला, तो हम लोग घर में ही मसाले बनाते हैं ताकि असली स्वाद आ सके। जो बिहार का जो स्वाद है वो बिहार का स्वाद मिल सके, इसलिए हम लोगों ने फिर उसे घर में बनाया ताकि घर का जैसा स्वाद लगे। और आप लोग भी कोशिश करो घर में बनाने का, क्योंकि बाज़ार का सामान तो बाज़ार के जैसा ही, बाज़ार का कुछ यूज़ करो। जैसे कश्मीरी लाल मिर्च हम लोगों ने यूज़ किया है इसमें। पहले भी आपने जो ब्लॉग्स देखे थे मटन वाला, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि हमने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया था। अभी जैसे हमने फिर से कश्मीरी लाल मिर्च इसमें भी मिक्स किया। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो के पिछले ब्लॉग को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें। अगर मटन, बिहारी मटन का एक अलग ही स्वाद होता है ना। वैसे भी काफ़ी लोगों को बिहार का मटन, बिहार चिकन, बिहार का कुकिंग बहुत पसंद आता है, ख़ास करके नॉनवेज में। सो जिसने बिहार में खाया है उसे पता होंगे, और जो बिहार के हैं उन्हें तो पता ही है भाई हम बिहारी के लिए कितना ज़रूरी होता है चटपटा खाना, घर का स्वाद, ओरिजिनल मसाला, ओरिजिनल चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए फिर हम लोग अंडा पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब अंडा पे देखा सब चीज़ ठीक ठाक था तो फिर हमने जो मसाले फ्राई कर रहे थे उसमें थोड़ा नमक डाला, क्योंकि नमक अभी तक हमने नहीं डाला था। नमक बाद में ही डालते हैं हम लोग, पहले नमक डालने पे वो थोड़ा वो स्वाद नहीं आता है जो आपको स्वाद चाहिए। आप देखो मसाले का मैं बता रहा हूँ, नॉनवेज में की जगह आप वेज भी बना सकते हो। हम लोगों ने फिर चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद फिर से ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला था हमने, और फिर इसे हम लोग मिलाएंगे और अच्छे से मिलाएंगे ताकि पूरे तरह से मिल जाए। और ये मिलने के बाद हम लोग इसे ढक देंगे
आप भी इसी तरह मिलाओ अच्छे से, ताकि हर जगह मसाले चले जाएं चिकन के हर एक पार्ट्स में। जब सारे जगह मसाले चले जाएंगे तो टेस्ट उसके हर पीसेस में आएंगे, और जितना आप इसे मसाले के साथ सिजाओगे उतना ज़्यादा बेहतरीन बनेगा। फिर इसे ढक दिया हमने ताकि थोड़ा सा और बॉयल हो जाए। फिर इधर अंडे थे, अंडे को भी छीलना था, तो हमने अंडे को भी छीलना शुरू किया, और इधर चिकन को भी बार बार हर 5 मिनट में मिलाना है। 5 मिनट 4 मिनट में उसको बार बार दिखना होता है, वरना वो कढ़ाई में मसाले पकड़ लेते हैं। तो उसे भी देखना ज़रूरी है ना, अगर नहीं देखोगे तो फिर वो कढ़ाई में पकड़ लेंगे मसाले, तो फिर दिक्कत है, फिर जले जले से स्वाद आएंगे। जैसे हमने इस मसाले में चिकन को डाला, आप वेज को भी डाल सकते हो। वेज में लाइक उबले हुए आलू, मटर, ये जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां हैं, गोभी डाल सकते हो। और फिर हम लोगों ने थोड़ा एग फ्राई करने के लिए, एग्स के लिए थोड़ा चम्मच है बड़ा वाला, उसको हम लोग गर्म करेंगे, एलुमिनियम का चम्मच है, उसमें देंगे ऑयल। ऑयल के गर्म होते हुए मैंने थोड़ा वाईफाई से कनेक्ट CCTV को भी चेक कर लिया। ये भाई सब बहुत देर से चिल्ला रहे थे, तो इसे भी चेक कर लिया हमने क्यों चिल्ला रहे थे। मेन बात था कि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, जिस वजह से ऐसा हो रहा था। और फिर हम लोग दोबारा फिर से उसी तरह से चिकन को फिर से कढ़ाई में अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हर 4 से 5 मिनट में इसे मिलाना है, ताकि ये कढ़ाई में पकड़े ना, जला जला से स्वाद ना आए। और फिर हम लोगों ने जो साइड में चम्मच डाला था उसमें ऑयल देंगे, ताकि ऑयल से हम लोग का एग्स फ्राई कर सकें। ऑयल गर्म हो चुकी है पहले ही, मतलब कि चम्मच पहले ही गर्म हो चुका था, इतना कि ऑयल डालते ही गर्म हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर हम लोगों ने एग्स डाला। एग्स पर मतलब कि वो होता छींटे पड़ना, वो छींटे पड़ रहे थे एग्स के। फिर हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा छेद किया, अगर छेद नहीं करते तो फिर और भी पड़ते रहते हैं। इस तरह से आप लोग भी एग में छेद करके ही फिर उसमें डालो, पहले ही ये छेद कर दो, वरना वो छींटे पड़ते हैं ना तो काफ़ी ख़तरनाक होती है भाई। अगर हाथ पे पड़ गए तो समझ लो वहाँ पे फोका हो जाएगा। फिर एग्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। ऐसे ही सारे एग्स को फ्राई करेंगे, और जितने भी एग्स हैं। फिर इसके लिए हम लोग जो पहले मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाला था कढ़ाई में, उसको हम लोगों ने निकाल के रखा था, ताकि एग्स के लिए बना सकें करी, एग्स के लिए ग्रेवी बना सकें। एग्स हो चुके हैं फ्राई, और जो और 4 एग्स है उसको भी फ्राई करना है, तो उसको भी हम लोग डालेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। तो पहले से ही छेद कर दिया हम लोगों ने, ताकि वो छींटे न पड़े, क्योंकि पिछले बार तो बहुत ज़्यादा भाई कपड़े पे पड़ गए थे, तो ऑयल तेल, इस बार वो गलती नहीं करनी है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया और सारे अंडे को डाल दिया, और अंडे डालने के बाद फिर से उसे लो फ्लेम पे डाल दिया। और हाँ, याद रखना चिकन को भी लो फ्लेम पे ही रखना है, ताकि अच्छे से सीज जाए, क्योंकि मसाले सिजाना है तो फिर आपको लो फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम पे मसाले सीजते नहीं हैं, बल्कि जल जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये हमारे जो 2 अंडे फ्राई थे वो थे, और 4 अंडे और फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि कुछ को चिकन पसंद है, कुछ को अंडे पसंद है, जैसे लोगों को सब्ज़ी पसंद है जो पहले बन रखी थी।
और फिर इसमें फिर से हम लोगों ने मिलाया और मेरी भांजी अपना बिस्किट के साथ खेल रही थी इधर, बिस्किट को ढक रही थी क्योंकि उसे नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नॉनवेज को देख के ही वो भागती है, तो वो अपने बिस्किट्स के साथ खेल रही थी। और ये इधर देखते देखते और 4 अंडे फ्राई हो गए हैं। थोड़ा और हम लोग फ्राई करेंगे जहाँ पे बच गया है। और अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फिर इसे हम लोग निकाल लेंगे। और जैसे ही ये हम लोग निकालेंगे, इसमें काफ़ी सारा तेल था, तो इस तेल को भी हम लोगों ने थोड़ा सा निकाला। और फिर इसमें जो हमने पहले से मसाला बना रखा था जो कढ़ाई में, उस मसाले को हमने निकाल लिया था। उस मसाले से आप चाहो तो झाल मुड़ी भी बना सकते हो, और चाहो तो फिर से सब्ज़ी में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि वेज वाले के लिए तो वो मसाला काफ़ी अच्छा होता है। और आज बिल्कुल भी मसाला नहीं है, जैसे कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हुए थे जो हमने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग मसाले इस बार बहुत कम डाला है हम लोगों ने, आप लोग देख ही सकते हो। और हाँ, इस वीडियो पे मुझे कमेंट्स चाहिए, भर कर लाइक्स चाहिए, और व्यूज कम से कम 500 चाहिए यार। कम से कम 500 व्यू कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपके नॉन वेजिटेरियंस फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सबके साथ शेयर करो हमारा वीडियो। और जो हमने मसाला पहले बना रखा था वो भी अब हम डाल देंगे उसी चम्मच में, बड़े से चम्मच में। और फिर हम गैस जला लेंगे। गैस जलाने के बाद इसे थोड़ा सा और सीजेंगे, हालांकि पहले से सीजा हुआ था, हमने फ्राई पहले से कर रखा था, फिर भी थोड़ा सा तो करना ही होता है ना, तो और थोड़ा सा इसे अच्छे से सीजा के बार बार इसे चलाना है, क्योंकि अगर ना चलाएं तो फिर बर्तन में पकड़ लेते हैं मसाला। चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और अब देख ही रहे हो कितना अच्छा मसाला का कलर आ गया है, प्योर मसाला है, घर का बना हुआ, थोड़ा सा भी मिक्स नहीं है। बस जो हमने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च, बस उतना ही था, और कुछ भी नहीं डाला हम लोगों ने बाहर का। और थोड़ी देर और चलाने के बाद हम लोगों ने फिर से इसमें एक बार और चलाया। चलाने के बाद फिर चलाते रहो, क्योंकि मसाला जितना अच्छा से फ्राई होगा उतना ही अच्छा से टेस्ट आएगा। वो तो आप अच्छे से जानते हो, मसाला पर ही खेल है पूरा। जब मसाला पूरी तरह से फ्राई हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर उसमें आप